बताया जाता है कि भगवान शंकर जब साधना में तपस्या में बैठे हुए थे तो देवताओं ने एक मीटिंग रखी। कहा कि शंकर की समाधि कौन खोलेगा। किसी की हिम्मत नहीं थी। शंकर की समाधि खोलने का मतलब है सल्पास खा के मर जाए। शिव की समाधि कौन खोले, किसको ताकत है ये। कोई तैयार नहीं था। आखिर में लोगों ने देवताओं ने कामदेव को तैयार कर दिया। कामदेव थर थर कांप रहा था। उसको आश्वासन दिया गया और वो चल पड़ा। जैसे ही महादेव के सन्मुख पहुंचा और शंकर जी ने अपनी तीसरी आंख खोल दी तो क्या हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि तब सेवती शरण उघारा, तब सेवती शरण उघारा, चितवत काम भय हो चरि छारा। श्री राम जय जय राम। जब सेवती शरण नयन उगारा, चितवत काम भयो जरि छारा, तब सेवती शरण नयन उगारा, चितवत काम भयो जरि छारा, चितवत काम भयो जरि छारा। भगवान महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव जल के राख हो गए। तीसरी आंख विवेक की आंख है, ज्ञान की आंख है। और जिस समय विवेक की आंख, विवेक कहते हैं अच्छे बुरे की जानकारी। आदि शंकराचार्य भगवान ने ग्रंथ लिखा है विवेक चूड़ामणि। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, हाथ में लग जाए तो इसको पढ़ लेना। आजकल तो हिंदी में भी आता है ग्रंथ। जहां पर अच्छे बुरे सत्य सत्य की जानकारी हो जाए उसे विवेक कहते हैं। विवेक की जब आंख खुलती है तो संसार की वासना समाप्त हो जाती है, सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है। जैसे महादेव के पास 3 आंखें हैं, वो 3 आंखें सबके पास हैं। अंतर इतना है कि सबकी वो तीसरी आंख खुली नहीं होती, थर्ड आई। तीसरी आंख ये सत्संग के द्वारा, ये गुरु मंत्र के द्वारा, ये योग अभ्यास के द्वारा ही ये खुलेगी। जब तीसरी आंख खुल जाती है तो लोगों को कुंडलिनी जागृति हो जाती है। जैसे एक सर्पणी कुंडली बना करके बैठी हो, उसको डंडा दिखा दो या पत्थर फेंक दो उसके ऊपर, एकदम फण निकाल करके ऐसे फुना करके उसमें ताकत, उसमें शक्ति आ जाती है। उसी प्रकार से कुंडलिनी जिस समय वो जागृत होती है मंत्र प्रभाव के द्वारा, तब यह व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। पीछे क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है यह उसको आभास हो जाता है, यह उसको पता हो जाता है। यह होता तब है जब तीसरी आंख खुलती है। संसार की भौतिक वस्तुओं को वो जला करके रख देता है। कोई भी चीज उसको अपनी तरफ उसे आकर्षित नहीं कर पाती। कामदेव जल करके राख हुआ, रति रोती रोती आई। रति ने बहुत रुदन किया। रत गबनी सुन शंकर वर। महादेव ने उसको समझाया और क्या कहा, बेटी रोवो मत, तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। रति ने कहा कब मिलेगा, मेरी तो मांग का सिंदूर उड़ गया, कब मिलेगा। तो भोलेनाथ कहते हैं बताए देता हूं कब मिलेगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतार इधर देखे एक्स्ट्रा नो एक्स्ट्रा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हरण महामहिमारा, तब यदुवंश
कृष्ण अवतारा होई यही हरन महामहिमारा कृष्ण तनय पति होई यही तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा कृष्ण तनय होई पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा यदुवंश कृष्ण अवतारा होई यही हरन महामहिमारा यदुवंश कृष्ण अवतारा होई यही हरन महामहिमारा कृष्ण तनय पति होई यही तोरा कृष्ण कृष्ण तनय पति होई यही तोरा वचन अन्यथा हो कृष्ण तनय पति होई यही तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिमारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महामहिमारा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होय हरन महामहिमारा कृष्ण तनय पति होई है तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम रति गवनी सुनि शंकर वाणी कथा अपर अब कहाँ अभार ओह श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम हरि राम जय राम श्री राम जय राम बोलिए शंकर भगवान की जय हो भोलेनाथ ने कहा द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का प्रपौत्र भगवान श्री कृष्ण का पौत्र पुत्र प्रद्युम्न और उस समय आनंद भरी बात यह है कि तुम्हें तुम्हारा पति कामदेव उस समय वहां पर तुम्हें प्राप्ति हो जाए क्योंकि कामदेव ही आके प्रद्युम्न बने भगवान ने ऐसा संदेश दिया भगवान की समाधि खुली देवताओं में बहुत आनंद की लहर उमड़ी सगरे देवताओं ने एक मीटिंग करी इंद्र के यहाँ अमरावती में मीटिंग हुई और वो मंत्रणा इस बात की थी कि भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल गई है इसलिए इन दिनों में इनका विवाह करा दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि तारक असुर भयुते ही काला उन्हीं दिनों में एक तारकासुर नाम का राक्षस हुआ था जिससे देवता बड़े परेशान थे देवता सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर का यदि कोई पुत्र पैदा हो जाए तो शंभु शक्र भगवान शंकर के अंश से जो संतान हो तारकासुर को वही मार पावे उसी के लिए महादेव की समाधि खुली कामदेव जल करके भस्म भी हुए अब शीघ्र ये विवाह करा दिया जाए तो ब्रह्मा ने कहा ये चिट्ठी मैं लिखे देता हूं और बहुत जल्दी से जाओ हिमाचल पर्वत के यहाँ और ज्यादा लंबा मत मुहूर्त निकलवा करके लाना परसों का ही मुहूर्त ले आना शादी का परसों का तो महात्मा गए और वहां पहुंचे हिमाचल पर्वत से जाकर के मिले आपस में मंत्रणा करी कहा परसों किसने देखी है रात में ही समाधि लग गई तो फिर क्या करें कहा मुहूर्त आज का ही ठीक रहेगा सो हाल ही का मुहूर्त निकलवा करके महात्मा लोग ले आए
ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, मुहूर्त परसों का ही है क्या? तो महात्माओं ने कहा परसों का नहीं है। तो कहा फिर आज का ही है। आज का, कब का अभी का। इतना सुना सो देवताओं में भगदड़ मच गई। सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। इंद्र अपनी तैयारी में लगे, कुबेर अपनी तैयारी में लगे, बूढ़े ब्रह्मा भी अपनी तैयारी में लग गए। सब अपनी अपनी तैयारी में लगे। सबको बड़ी खुशी हो रही थी कि महादेव की बारात में जाने का समय आ गया। तो सब अपनी अपनी तैयारी में, महादेव अकेले नंदी के संग रह गए, खाली अकेले रह गए। आपको पता है कि दूल्हा 2 दिन पहले से सजता है, तो बारातिया तो 6-6 महीने पहले से सजाई करते हैं, सजते हैं। महादेव ने कहा रे नंदी, जैसे तैसे तो ब्याह को नंबर आए हो, ये बाराती अपनी अपनी तैयारी में लगे हैं। देवता तो बड़े स्वार्थी हैं, इनको सोच लेना चाहिए। शंकर जी को कोई रिश्तेदार तो है नहीं, बेचारे को मामा मामी कोई है नहीं, भैया भाभी कोई है नहीं, कौन दूल्हा को सजाएगा, कौन श्रृंगार करेगा। नंदी भृंगी ने कहा बाबा चिंता ही ना करो, दूल्हा ऐसो सजाएंगे कि ऐसो पहले ना सजो हुई है और बाद में ना सजे। सो भृंगी जी गए